चिड़िया और कौवा। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक डाल पर आराम और सुकून से रहती थी। बेचारी गरीब थी मगर बहुत अच्छी थी, अच्छे दिल की मालिक थी। फिर एक दिन ये हुआ कि जंगल में मानसून का मौसम आ गया और फिर इतनी बारिश हुई कि बेचारी चिड़िया परेशान हो गई कि अब क्या होगा। फिर अचानक से तूफान भी चलने लगा और इतनी तेज़ हवा चली कि बेचारी चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट गया। अब चिड़िया और उसके बच्चे भीग रहे थे और ठंड से कँपा रहे थे। उसने सोचा चलो सामने ही कौवे भाई का घर है, हम वहाँ चलते हैं, यकीनन वो हमें अपने घर में पनाह देंगे। और बेचारी उस बड़ी उम्मीद लेके कौवे के घर जा पहुँची। कौवे भैया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशानी में आई हूँ। कौवे भैया दरवाज़ा खोलिए, बारिश और तूफान के बारिश मेरा घर टूट के गिर गया है। कौवे भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? अरे भाई कौन है? इतनी रात को कौन आ गया है? कौवे भैया मैं हूँ चिड़िया, बारिश के बारिश मेरा घर गिर गया है, मेरे बच्चे ठंड से कँपा रहे हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे एक रात अपने घर रहने दें। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। बारिश के से बहुत ठंडी हवा चल रही है और अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा से मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे और जोर से उड़ जाएंगे। वो अभी सोए हैं। तुम जाओ जाके कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो, मैं तुम्हारी सब मदद नहीं कर सकता। फिर बेचारी वो चिड़िया थक हार के कहीं और ठिकाना ढूंढने चली गई। कुछ दिन के बाद फिर वही तूफान आया और इसी दौरान चिड़िया का गेट भी खटखटाया। कौन है दरवाजे पे? चिड़िया बहन मैं हूँ कौवा, जो तुम्हारे सामने रहता था। तूफान और बारिश ने मेरा घर गिरा दिया है, मेरे बच्चे पानी में भीग रहे हैं, ठंड से कँपा रहे हैं, ये बीमार हो जाएंगे। दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने घर में रहने दो, जब तक बारिश नहीं रुकती मुझे अपने घर में पनाह दे दो। हाँ मैं भी खोलती हूँ दरवाज़ा कौवे भैया, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिड़िया बहन। कौवे भैया आप बिल्कुल परेशान मत हो, जब तक कि बारिश नहीं रुकती और आपका घर नहीं बनता, आप तब तक मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। कौवे को अचानक चिड़िया के साथ किया गया अपना बुरा रवैया याद आ गया और उसको बहुत शर्मिंदगी हुई और शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। चिड़िया बहन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत नेक दिल की मालिक हो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी उस दिन जब तुम्हारा घर गिर गया था। तुम मेरे पास मदद के लिए आई थी और मैंने तुम्हें धुतकार के भगा दिया था। मैं अपने उस रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे नहीं कौवे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, हम सब एक जंगल में रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, वो लोग तो फिर कौन आएगा? आप मेरे पड़ोसी हैं और मेरा ये फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में मैं आपके काम आऊँ। चिड़िया बहन मैंने तुम्हारी मदद ये सोच के नहीं की थी कि तुम तो गरीब हो, तुम मेरे किस काम आओगी, तो मैं तुम्हारे क्यों काम आऊँ। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ है और ये एहसास भी हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि जो हमारी मदद करें हम उसकी ही मदद करें। हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो हमारी मदद नहीं करते, ताकि उनको भी एहसास पैदा हो और फिर वो भी दूसरों के काम आए। इस तरह चिड़िया और कौवा दोनों दोस्त हो गए और कौवे ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन के रहूँगा। चिड़िया के साथ किए गए गलत बर्ताव पर भी चिड़िया ने कौवे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ये सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में जिसको मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो हमारी मदद करता है या नहीं। मदद करने वालों की मदद करनी चाहिए और जो नहीं करता उसकी भी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कौवे के बुरे रवैये के बावजूद भी चिड़िया ने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार किया, जिसकी वजह से एक बुरा कौवा अच्छा कौवा बन गया। यानी कि हम अपने अच्छे रवैये से बुरे लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं और उनको नेक रास्ते पे लेके आ सकते हैं। सोचा अल्लाह ताला हमको इसका कितना सवाब देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच लाइक माई ऑल वीडियोज़। प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देखे, स्टोरी देखे, वो सब्सक्राइब